हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन वो यूरोप का बहुत बार ट्राई करने के बावजूद उन्हें यूरोप के किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा, या फिर किसी मुल्क का अगर उन्हें यूरोप के वीज़ा मिलने का चांस पैदा होता है, उम्मीद पैदा होती है, फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर यूरोप के इस मुल्क की लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है एज अ वीज़ा फीस। तो आज इस वीडियो में जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा वो यूरोप का एक बहुत ही अहम मुल्क है, यूरोप का एक बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसका वीज़ा आपको आसानी से मिल जाता है, क्योंकि इसका वीज़ा सक्सेस रेशो जो है वो 95% है। यानी कि इसमें अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं एक मिसाल के तौर पर, तो 95 लोगों को एक तो वीज़ा आसानी से मिल जाता है। दूसरे, इस मुल्क की सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर वीज़ा फ़ीस बहुत कम है। यहाँ की वीज़ा फ़ीस कोई लाखों रुपये में नहीं है, बल्कि इधर की वीज़ा फ़ीस सिर्फ 22,000 रुपये है। अगर आपके पास 22,000 रुपये हैं, आपकी पॉकेट में, आपकी जेब में 22,000 रुपये हैं, तो आपको सिर्फ वीज़ा फीस 22,000 रुपये देनी है, तो आप इस मुल्क में आसानी से जा सकते हो। क्योंकि वीज़ा फीस के अलावा बाकी तमाम चीज़ें आपको फ्री में पड़ती हैं, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगा किस तरह आपको फ्री में पड़ती हैं। आप 22,000 रुपये के मालिक हो तो आप यूरोप के इस मुल्क के जाने की तैयारी कर सकते हो आराम से। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा वो कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे ईमेल करते हैं, वो कहते हैं कि हमें यूरोप को कोई ऐसा मुल्क बता दें जहाँ पे जाने के लिए हमें एक तो लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़े, हम आसानी से चले आएँ, सस्ते तरीके से चले आएँ और हमें वहाँ पर वीज़ा आसानी से मिल जाए। हम यूरोप के मुख्तलिफ एम्बेसी के चक्कर लगा थक गए, हमारे जूते घिस गए, लेकिन हमें यूरोप के मुल्क का वीज़ा नहीं मिला। तो उन लोगों की ख्वाहिश होती है कि आसानी से हम यूरोप के किसी मुल्क चले आएँ और सस्ते तरीके से चले आएँ, वीज़ा फीस भी कम हो। तो दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा वो यूरोप का, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही अहम मुल्क है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप दो चीज़ों से लगा सकते हैं। एक तो ये शेंगन कंट्रीज़ में आता है। शेंगन कंट्रीज यूरोप की वो 28 मुल्क हैं जिनमें से अगर किसी एक मुल्क का भी आपको वीज़ा मिल जाता है तो यूरोप के बाकी 27 मुल्कों में आप बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। अभी शेंगन वीज़े पे वहाँ पे गया हूँ, तो सिर्फ एक जो पहला मुल्क था इटली, वहाँ पर मेरा इमिग्रेशन पे वीज़ा चेक हुआ था। उसके बाद में जर्मनी गया, स्विट्ज़रलैंड गया और मुल्कों में गया, वहाँ पर फिर किसी ने बॉर्डर पर वीज़ा चेक भी नहीं किया। तो एक तो ये मुल्क भी शेंगन कंट्री में आता है, तो इसका ये एडवांटेज है। दूसरा, इस मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के जो पासपोर्ट होल्डर होते हैं, यहाँ के जो शहरी होते हैं, जिनके पास यहाँ की शहरियत होती है, वो दुनिया के 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। क्योंकि इस मुल्क की शहरियों को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है, इस मुल्क को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई कि यहाँ के शहरियों को दुनिया में टोटल 200 कंट्रीज़ हैं, उनमें से 150 कंट्रीज़ में वो वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के, वो यूरोप का बहुत ही अहम मुल्क है और इसका नाम है एस्टोनिया। ज़्यादातर लोगों को इस मुल्क के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो इस मुल्क के लिए ट्राई नहीं करते। दोस्तों, एस्टोनिया के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। एस्टोनिया, जैसे कि मैंने बताया, यूरोप में वाक़ है। उसकी नेबर कंट्रीज़ हैं, उसमें रशिया आता है, उसमें लिथुआनिया आता है और नॉर्वे आता है। ये इसके पड़ोसी मुल्क हैं और यहाँ की जो आबादी है वो है 14 लाख। यहाँ पे इनकी अपनी मुकामी ज़बान के अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़बान बोली जाती है वो इंग्लिश है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पे आसानी से काम भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो और बोल भी सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप यूरोप के इस मुल्क एस्टोनिया में कैसे जा सकते हो, वीज़ा कैसे आपको मिलेगा, यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप अपनी फैमिली को ले आ सकते हो नहीं ले आ सकते, और यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ये हमारे आज के टॉपिक होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ख़ासतौर पर उन लड़कों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप जाके काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है, कोई भी यहाँ से पाकिस्तान या इंडिया से जब बाहर जाता है तो उसका मेन मकसद होता है अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बेहतर बनाना, और अपनी फैमिली में बीवी के, बच्चों के, माँ बाप के मुस्तकबिल के लिए वो ये मुल्क छोड़ के बाहर जाता है। वरना कोई भी खुशी से बाहर नहीं जाता, ये एक नेचुरल चीज़ है। तो दोस्तों, एस्टोनिया में सबसे पहले हम देखते हैं किन जॉब्स की डिमांड है, क्योंकि अगर आपको जॉब मिल जाएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे जो जॉब्स हैं वो आपके मतलब की हैं या नहीं है। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 पे जिस जॉब की वहाँ पे डिमांड है वो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर और IT में बेशुमार जॉब है। उसकी वजह ये है कि एस्टोनिया को यूरोप का कंप्यूटर का हब कहा जाता है। वजह ये है कि यहाँ से बहुत सी कंप्यूटर की ईजादात हुई हैं। एक ईजाद का मैं आपको बताया तो स्काइप का आपने नाम सुना होगा, कुछ अर्से पहले बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल वगैरह स्काइप पर ही होती थी। तो दोस्तों, वो भी एस्टोनिया की ईजाद है। तो कंप्यूटर IT में अगर आपकी कोई सॉफ्टवेयर में आपने इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा किया हुआ है, हार्डवेयर में डिप्लोमा किया है, कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है कंप्यूटर या IT में, या कोई भी आपकी इंजीनियरिंग है या कोई भी आपकी एजुकेशन है, मास्टर है, बैचलर है कंप्यूटर में, तो आपको ये कंप्यूटर और IT के मैदान में बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे अगर आपको कंप्यूटर और IT के मैदान में अगर आपकी इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, लेकिन आपका सेल्स या मार्केटिंग का इसका एक्सपीरियंस है, तो आप वहाँ पर भी फिर इसमें सेल्स और मार्केटिंग में भी इधर जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट वहाँ पे जॉब्स है वो एग्रीकल्चर में,
एग्रीकल्चर जिसे आम ज़बान में हम कहते हैं खेती बाड़ी एग्रीकल्चर में अगर आपकी एजुकेशन है, आपने मास्टर किया हुआ, बैचलर किया तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन नहीं है लेकिन आपको पता है खेती बाड़ी में कैसे काम करते हैं, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, कैसे फसलों को उतारते हैं, कितने टेम्परेचर पे इनको स्टोरेज होती है और इनको एक जगह से दूसरी जगह फसलों को, क्रॉप्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है, फार्मिंग कैसे होती है, अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो जो आपको यहाँ पे आप इधर एग्रीकल्चर में भी अच्छी जॉब कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट वहाँ पे सेक्टर जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जॉब मिल सकती हैं वो है कंस्ट्रक्शन का मैदान। कंस्ट्रक्शन में अगर आर्किटेक्चर हो या अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, आप इलेक्ट्रीशियन हो या प्लम्बर हो या आपको कलर करने का काम आता है या आपको वॉलपेपर लगाने का काम आता है या फिर आपको मार्बल या टाइल लगाने का काम आता है, एज अ कारपेंटर काम आता है, तो आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के मैदान में अच्छी जॉब मिल जाती है। तामीरात का शोबा बहुत अहम है। इसके अलावा दोस्तों होटल रेस्टोरेंट में अगर जो लोग ख्वाहिशमंद हैं जॉब करने के, उन्हें होटल रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है क्योंकि लाखों टूरिस्ट हर साल यहाँ घूमने आते हैं। तो होटल रेस्टोरेंट में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप एज अ मैनेजर जॉब कर सकते हो, एज अ अकाउंटेंट जॉब कर सकते हो। लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप एज अ क्लीनर जॉब कर सकते हो, एज अ गार्ड जॉब कर सकते हो, एज अ वेटर या वेट्रेस की आप जॉब कर सकते हैं होटल में। इसके अलावा लॉन्ड्री संभाल सकते हैं, इसके अलावा रिसेप्शन संभाल सकते हैं, सफाई के तमाम काम कर सकते हैं। यानी जितने भी वहाँ होटल और रेस्टोरेंट में काम होते हैं अगर आप पढ़े लिखे नहीं, जब भी आपको होटल रेस्टोरेंट में अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल के शोबे में अच्छी जॉब है। अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आप डिस्पेंसर हैं या आपको फार्मेसी का काम आता है तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। कैसे हासिल करेंगे जॉब? हासिल करने के लिए आपने ऑनलाइन जाना है। ऑनलाइन आपने लिंक हैं बहुत सारे, 2-3 लिंक मैंने भी दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप खुद भी गूगल पे बहुत से एस्टोनिया के लिंक्स हैं, लिंक्डइन पे, ग्लासडोर पे, इंडीड पे, इन वेबसाइट्स पे, तो वहाँ पे आप जाके इधर के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने मुताबिक, जो आपके मुताबिक जॉब हो। और जॉब के लिए अप्लाई करें तो अपने CV जो आप बनाएंगे, वो CV जो भेजेंगे उसमें आपको बड़ा ईमेल एड्रेस और आपने फ़ोन नंबर लिखना है, व्हाट्सएप नंबर। अप्लायर को आपका CV पसंद आता है तो आपको फ़ोन पे कांटेक्ट करेगा, ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट करेगा, उधर इंटरव्यू करेगा फ़ोन पे। और अगर आपका फ़ोन पे इंटरव्यू कामयाब हो जाता है तो फिर वो आपके लिए खुद जॉब ऑफ़र लेटर लेके यहाँ भेजेगा, वर्क परमिट भेजेगा। जॉब ऑफ़र लेटर लेके आपने एस्टोनिया के जो एम्बेसी है पाकिस्तान और इंडिया में, वहाँ पे आपने जाना है, जो करीबी एम्बेसी हो आपके शहर के, और वहाँ पे जाके आपने जॉब ऑफ़र लेटर वहाँ पे जमा कराना है। इसके अलावा आपने कॉपीज़ जमा करानी है, पासपोर्ट की, NIC की 3 फ़ोटो देने, और इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आप जमा कराते हैं तो 10 दिन में अमूमन आपको वीज़ा मिल जाता है। शुरू में 1 साल का वर्क वीज़ा मिलता है और अच्छा काम करते हुए बाद में ये 2 साल का मज़ीद रिन्यू हो जाता है। 5 साल बाद आपको PR मिल जाती है और 8 साल बाद आपको वहाँ की नेशनलिटी भी मिल जाती है। एस्टोनिया में सैलरी होती है जो पाकिस्तानी रुपीज़ में 7 लाख रुपए होती है और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना सैलरी होती है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको बस वीज़ा फ़ीस देनी है 22,000, बाकी आपको फ्री में अक्सर पड़ता है एस्टोनिया में जब आप जाते हो। उसकी वजह है कि जो एस्टोनिया का अक्सर एम्प्लॉयर जो होते हैं, वो जो जिसको जॉब पर रखते हैं उसे फ्री एयर टिकट भी देते हैं, वहाँ पर फ्री रिहाइश भी देते हैं और फ्री खाना भी। तो इसलिए आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है, बाद में अपनी फैमिली को भी आप बुला सकते हो। और बच्चों की वहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, चूँकि कंप्यूटर के मैदान में मैंने बताया कि उसे दुनिया का हार्ट कहा जाता है, यानी कंप्यूटर के मैदान में। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन कितनी होगी वहाँ पे, और बच्चों की एजुकेशन का कितना ज़बरदस्त म्यार होगा। इसके अलावा मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। दोस्तों एस्टोनिया में अगर आप जाते हो तो आप यूरोप में आपकी इंटरव्यू आती है और 8 साल के बाद आपको वहाँ पर नेशनलिटी भी मिल सकती है। और जैसा कि मैंने बताया, नेशनलिटी मिलने के बाद आपको वहाँ के तमाम हुकूक भी हासिल हो जाते हैं। तो एस्टोनिया के लिए ट्राई करें। एस्टोनिया बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, खासतौर पर वो लोग जो यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में ट्राई कर चुके हैं लेकिन उन्हें वीज़ा नहीं मिला, एक बार एस्टोनिया के लिए ट्राई करें। और एस्टोनिया जाते हैं तो बाद में आपको और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।